असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के मुरार पट्टी बाजार की घटना है। दुकानदार ने थाने में लिखित आवेदन दे दिया है और जांच की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवान से, जहां चिकन मटन बेचने वाले के दुकान में तोड़फोड़ की गई। असामाजिक तत्वों ने ये तोड़फोड़ की है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के मुरार पट्टी बाजार की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच आपको आरा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसपी ऑफिस से आरोपी फरार हो गया है। साइबर थाने से फरार हुआ है आरोपी। पुलिस को चकमा देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है किसी कांड में गिरफ्तार करके पुलिस की टीम इसे थाने लेकर आई थी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए चांदी के गहने की चोरी कर ली। देर रात रानी सती मंदिर परिसर में घुसे चोर भगवान की प्रतिमाओं पर लगे चांदी के मुकुट, तीर, धनुष और छत्र लेकर फरार हो गए। गहने का वजन करीब 1 से 1.25 किलो बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चेक करने के दरमियान हम लोग को ये पता चला कि राम जानकी मंदिर में अपने लोग के 3 मुकुट थे, राम जी के, जानकी जी के और लक्ष्मण जी के। वो तीनों मुकुट गायब हैं। राम जी के हाथ में और लक्ष्मण जी के हाथ में तीर धनुष थे, वो गायब हैं। उसके अलावा उनके ऊपर एक झांप चढ़ा हुआ था, झांप भी गायब हुआ हुआ। दादी मंदिर के ऊपर, दादी के ऊपर जो झांप था वो गायब हो गया। श्याम बाबा के ऊपर जो झांप था वो भी गायब है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार आज शाम 5 बजे अपने आवास पर जेडीयू के सभी विधायक, सांसद और विधान पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों और अपने फैसले से पार्टी नेताओं को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आगे की रणनीति पर भी विशेष चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 5 बजे विधायक और सांसदों की बैठक बुलाए जाने पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बैठक में नीतीश कुमार आज अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने निशांत को लेकर कहा कि जल्द ही उनके राजनीतिक पारी शुरू होने वाली है। विपक्ष के लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब साथ में थे तो अच्छी बात बोलते थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम 5 बजे बैठक बुलाई है और इस बैठक पर मंत्री श्रवण कुमार का ये बयान। महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार है। श्रवण जी, शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है अपने पार्टी के विधायक और सांसदों की। बैठक में हम सब लोग जाएंगे और जो उनका निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, उसका अक्षर सा पालन किया जाएगा। चर्चा इस बात की है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो उनके पुत्र जो है निशांत, वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि राजनीति में उनका आना तय है और ये जो भी चीजें हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, सरकार से संबंधित, वो सभी निर्णय नीतीश कुमार जी ही लेंगे। जो निर्णय लेंगे उसमें हम सब लोग साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। और सवाल है कि चर्चा इस बात की है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा, तो कब तक ये चीजें तय हो जाएंगी? ये सब तो बड़े फैसले हैं और बड़े फैसले राज्य पे तभी वही लेते हैं जो हम लोग के नेता है, सर्वान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, वही ये फैसला लेंगे। क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं और करेंगे भी। आज शाम में एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिस बैठक में नीतीश कुमार अपनी बातों को अपने सांसद और विधायकों के पास रखेंगे, ताकि पार्टी में जो नाराजगी है और लोगों के मन में जो विचार है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उन सब पर विराम लग सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिहार में अब नई सरकार को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। नई सरकार बनाने की कवायद को लेकर भी हलचल ज्यादा है। सीएम नीतीश कुमार से दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है। पहले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। करीब 25 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई और सम्राट चौधरी के मिलने के बाद विजय सिन्हा भी पहुंचे। विजय सिन्हा ने भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और नई सरकार के गठन पर यह मुलाकात हुई है। नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, कैसा स्वरूप होगा, इसको लेकर बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की टिकट कटाने के बाद बिहार में पिछले 20 साल में पहली बार बिना नीतीश कुमार के सरकार का नया फॉर्मूला बनने जा रहा है। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी। अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है और नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से सीएम पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसमें अब नई सरकार के गठन से जुड़ी तस्वीर साफ हो रही है। क्या कुछ मंत्रिमंडल का फॉर्मूला हो सकता है, वो तय किया जा रहा है। और अब तक क्या क्या हुआ है जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार में बीजेपी का अब सीएम होगा, सूत्रों के हवाले से एक खबर है और निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके साथ ही खबर यह भी है कि बीजेपी कोटे से सीएम और 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं और जेडीयू कोटे से भी डिप्टी सीएम और 15 मंत्री बनाए जाएंगे, जो सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग जो दल हैं, 2 एलजेपी-आरबी से, एक आरएलएम से और हम पार्टी से भी एक मंत्री बनाए जाएंगे। सीएम आवास पर फिलहाल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और बड़ी खबर यह भी है कि आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर अहम बैठक होगी। जेडीयू के सभी एमएलए, एमएलसी, सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और खबर है कि सीएम नीतीश कुमार इसमें ये बता सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला आखिर क्यों लिया। और अब आपको मौजूदा सरकार में पार्टियों की हिस्सेदारी और संभावित नए फॉर्मूले में क्या स्थिति होगी वो भी बता देते हैं। 21 नवंबर को जब प्रचंड बहुमत के साथ 10वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली तो उन्होंने जेडीयू के 8 मंत्रियों के साथ सरकार बनाई, जबकि बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम और 12 मंत्री बनाए गए। मौजूदा सरकार में अगर हम बात करें तो जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्री बनाए गए थे। बीजेपी का फॉर्मूला था 2 डिप्टी सीएम और 12 मंत्री। एलजेपी-आरबी चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनाए गए थे। हम जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल थे और आरएलएम से 1 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल थे। ये फॉर्मूला था। कुल 27 मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। अब जो नया फॉर्मूला बनने जा रहा है वो कैसा होगा, जो सूत्रों के हवाले से अब तक जानकारी मिल पा रही है उसमें नए फॉर्मूले के तहत कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और 15 मंत्री और मंत्रिमंडल में बीजेपी के शामिल होंगे। ठीक उसी प्रकार जेडीयू का डिप्टी सीएम होगा और 15 मंत्री जेडीयू की तरफ से बनाए जाएंगे। एलजेपी-आरबी को सेम जैसा पहले था, 2 मंत्री उनके जो हैं वही हिस्सा मंत्रिमंडल का बनेंगे। हम से भी 1 और आरएलएम से भी 1 ही मंत्री बन सकते हैं और कुल 36 मंत्रियों का ये स्वरूप जो है मंत्रिमंडल का तय होगा, जो नया फॉर्मूला अब तक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बार फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन कर दिया है और पार्टी की ओर से किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया है। तो ऐसे में उमेश कुशवाहा का एक बार फिर बिहार जेडीयू का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। उमेश कुशवाहा के प्रस्तावक। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट। अब उमेश कुशवाहा एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने जा चुके हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। एक बार फिर से उन्हें यह जिम्मेदारी जेडीयू की तरफ से दी गई है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को फिर से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू की कमान सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब आगे वो जेडीयू के लिए काम करेंगे। और इसके साथ ही खबर है कि आज शाम 5 बजे की बैठक में सब कुछ साफ भी होगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय लेने के बाद अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके लिए प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी, इस सवाल पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 16 तारीख के बाद ही इस पर आगे की बातचीत और मंथन का दौर शुरू होगा, क्योंकि 16 तारीख तक राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री ना रहे, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में बिहार में एनडीए की सरकार चलेगी। उनका सानिध्य, उनका नेतृत्व, उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी राजनीतिक सोच सूझ अपने आप में अमिट छाप हम लोगों के बीच है। आने वाले समय में उन्होंने ट्वीट करके खुद ही आपने देखा कि राज्यसभा के सदस्य में उन्होंने नामांकन किया, पर्चा ये किया, और उनका सानिध्य हम लोगों को जो भी एनडीए के नेता हैं उनको मिलता रहेगा। लगातार वो हमारे अभिभावक और नेतृत्व रहेंगे। और 16 तारीख को इसका राज्यसभा का चुनाव होगा, चूंकि 6 लोग खड़े हुए हैं, और उसके बाद ही इन सब चीजों का प्रक्रिया मुझे जैसा अंदाज लगता है कि होगा। और लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व इन सब चीजों को देख रही है और उन्हीं के स्तर पर यह फैसला लिया जाएगा। कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के सानिध्य में या नेतृत्व में या मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी, और जो यहाँ पर चेहरा भी बनेंगे नीतीश कुमार निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के सानिध्य में, और जो हमारा एनडीए का सरकार है उनके सोच को ही हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी ने आदरणीय नीतीश जी को सल्टा ही दिया। जो बात लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, वो सच साबित हुआ। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या थी कि अभी तो 3-4 महीने पहले ही जनादेश दिया उनके नाम पर, यही नारा दिया जा रहा था 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब ये 25 में ही 26 में नीतीश जी को कर दिया फिनिश। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में शासन दिल्ली से चल रहा है, तो वही हुआ है। नया बिहार अब बुलडोजर का बिहार होगा, ये जनादेश के साथ छल है। अगर आपको याद होगा तो मैं उनको कठपुतली कहता था कि वो केवल कठपुतली हैं, बिहार में शासन दिल्ली से चल रहा है, तो वही हुआ। आप चूंकि बातें तो ये अपना रेस्पेक्टेबल एग्जिट दे दिया उनको। लेकिन अब अगला क्या, अगला बिहार जो नया बिहार होगा, नेतृत्व किनको मिलेगा, कौन होंगे, आधार क्या होगा? नया बिहार अब बुलडोजर का बिहार होगा, और क्या होगा, कोई बने। 2 दशक से ज्यादा बिहार की सेवा करने के बाद नीतीश कुमार अब राज्यसभा के रास्ते एक बार फिर केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। उन्होंने बिहार की बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो किया है, आज हर कोई उसकी मिसाल दे रहा है। पटना के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं का कहना है कि अगर नीतीश कुमार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इतनी योजना नहीं चलाते, कानून व्यवस्था का ऐसा माहौल स्थापित नहीं करते, तो शायद इन जैसी बेटियां आज भी स्कूल के बजाय घर में ही बैठी रहती। नीतीश जी ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, और हम लोग को छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, पोशाक मिलता है, प्रत्येक दिन खाना खाने के लिए मिलता है, और घूमने के लिए भी मिलता है। हम लोग का क्लास अच्छा से चलता है। यहाँ पे स्कूल में आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, सुरक्षित रखता है। अच्छा, मतलब वो कोई तंग नहीं करता है घर से स्कूल आने में? नहीं, इसलिए भी आराम से स्कूल आ जाती है। हाँ, हम अभी 8 क्लास में हैं, आगे जाके मतलब हम 9 में जाएंगे तो हमको साइकिल मिलेगा, तो उससे जाने में सुविधा होगा। अच्छा, मतलब ये भी टारगेट है कि मुख्यमंत्री जो लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, आपको भी साइकिल मिलेगा, इसलिए लगातार आप स्कूल आ रहे हो? यस।
और क्या कुछ मिलता है ऐसे? बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि बुक्स मिला है 8 अच्छा, में। किताब कॉपी भी मिलता है? हाँ, कॉपी भी मिला है। हाँ, बैग भी मिला है। और रुक लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपसी वाद में एसिड अटैक की खबर है। बताया जा रहा है कि एसिड अटैक में 4 लोग घायल हो गए हैं, 3 पीड़ित और 1 अभियुक्त घायल है। मामले में 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सुखानी थाना क्षेत्र के कादो गांव की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसी वाद में एसिड अटैक हुआ है। बड़ी खबर किशनगंज से, और इस एसिड अटैक में 4 लोग घायल हो गए, 3 पीड़ित और 1 अभियुक्त घायल हैं। मामले में 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आपसी विवाद है, इसमें जो पीड़ित पक्ष है और अभियुक्त पक्ष है, तो घर भी आसपास है इन लोगों का, ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं। तो कल रात में इन लोगों का आपस में कुछ विवाद हुआ था, जिसमें जो एसिड है अभियुक्त पक्ष द्वारा, जो दोनों अभियुक्त हैं वो पति पत्नी हैं, तो पीड़ित पक्ष के ऊपर फेंकने की बात आई है सामने। उधर से 4 लोगों पे तेजाब जो है पड़ा हुआ था, सभी का इलाज कराया गया। त्वरित रूप से वहाँ थाना की टीम पहुंची और सभी लोगों का इलाज करा के सभी लोग अभी घर पे आ गए हैं। खबर दानापुर के मनेर से है, जहां एक प्राइवेट शिक्षक ने अपने छात्रा के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि शिक्षक पिछले 6 महीने से छात्रा को बहला फुसलाकर यौन शोषण का शिकार बना रहा था। जब परिजनों को मालूम चला तो थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस से छानबीन में जुट गई है। स्पेशल टीम को बुलाकर पुलिस जांच कर रही है। आरोपी शिक्षक को पकड़ने के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि आरोपी शिक्षक पड़ोस का ही रहने वाला है, जो रोज पढ़ाने उसके घर आया करता था और मौका देखकर घटना को अंजाम देता था। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और प्राइवेट शिक्षक की तलाश में छापेमारी कर रही है। छात्रा नाबालिग है और इसके तहत मनेर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पढ़ाते थे तो पढ़ाने के दौरान ही दोनों में जो है बातचीत हुआ और जो है टीचर जो है वो बच्ची के साथ जो है झांसा देके जो है करीब 6 महीना से जो है वो संबंध बनाते आ रहे थे, जिस संदर्भ में तिमनेर थाना कांड संख्या 209/2026 दर्ज किया और घटनास्थल पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का टीम को बुलाकर भी घटनास्थल का दिखवाया गया है और अपराधी जो है वो भागे फिर रहे हैं और छापेमारी जारी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर और आरजेडी से उम्मीदवार एडी सिंह दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। रामनाथ ठाकुर ने नई सरकार को लेकर फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दल की बैठक में ये प्रश्न उठेगा तो उसका जवाब शीर्ष नेतृत्व देने का काम। कहा जा रहा है रामनाथ जी की डिप्टी सीएम होंगे निशांत। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग चाहते होंगे कि निशांत आ जाएं। 15 मंत्री जो होंगे वो जगदीप कोटे से होंगे क्या? ये बात अभी तो उन्होंने रिजाइन किया नहीं है, इस पर बेकार बात है। हम चुनावी मैदान में आते हैं तो ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हम हारने के लिए आए हैं। नहीं, जीतेंगे हम जीतेंगे। सब हमारा नंबर है भाई, हमारा 41 है, उनके पास 41 नहीं है। एआईएमआईएम का साथ मिलेगा और कहा जा रहा है कांग्रेस के लोग भी साथ छोड़ सकते हैं आप लोगों का। कोई हमारा साथ नहीं छोड़ा है, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव को लेकर एलजेपी रामविलास की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को 15 मार्च को पटना पहुंचने को कहा गया है, ताकि वोटिंग के दिन किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। एलजेपी रामविलास के विधायक और पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। जो हमारे विधायक थे सभी लोग बैठे थे और बैठकर उसमें यही निर्णय हुआ कि पार्टी के द्वारा व्हिप जारी कर दिया गया है कि सभी लोगों को 16 तारीख को जो वोटिंग होना है उसके पहले सभी लोगों को पटना में उपस्थित रहना है। क्योंकि माननीय विधायक जितने भी हैं कई अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए हुआ है कि भाई आप 15 तारीख से ही आकर यहाँ पर रहें और सभी को एकजुट होकर और वहाँ रहना है। और उस दिन 16 तारीख को हम लोग को वोट करना है और वोट करके एनडीए के 5 जो नामांकन हुई है उसमें उन लोगों को जिताकर भेजने का काम कर। खबर पटना से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने नंदकिशोर यादव के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी।
इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नंदकिशोर यादव को अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी के कार्यकर्ता नंदकिशोर यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें ढेर सारी बधाई दी है। आपको बता दें कि नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। उनके प्रशंसक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्हें बुके देकर, अंगवस्त्र देकर ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए दी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपीएससी में बिहार के लाल का कमाल। यशस्वी राजवर्धन का 11वां रैंक है। सारण जिले के रहने वाले हैं यशस्वी, आईएएस बना है यशस्वी राजवर्धन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपीएससी में बिहार के लाल का कमाल देखने को मिला है। यशस्वी राजवर्धन को 11वां रैंक मिला है। सारण जिले के यशस्वी रहने वाले हैं, आईएएस बने हैं यशस्वी राजवर्धन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपीएससी रिजल्ट में देखिए बिहार के लाल का कमाल देखने को मिला है। यशस्वी राजवर्धन को 11वां रैंक मिला। यशस्वी सारण जिले के रहने वाले हैं, आईएएस बने हैं यशस्वी राजवर्धन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, यूपीएससी का रिजल्ट देखिए घोषित कर दिया गया है और इसमें बिहार के लाल का भी कमाल देखने को मिला है। यशस्वी राजवर्धन का 11वां रैंक, 11वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं यशस्वी और अब आईएएस बने हैं यशस्वी राजवर्धन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी में एक बार फिर से बिहार के लाल का कमाल देखने को मिला है। तो बड़ी खबर, यूपीएससी में बिहार के लाल यशस्वी राजवर्धन को 11वां रैंक मिला है। बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं यशस्वी और आईएएस बने हैं यशस्वी राजवर्धन। और ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं उनकी। तो कड़ी मेहनत का फल यशस्वी राजवर्धन को मिला है। और रजनीश कुमार सिंह जी, यशस्वी राजवर्धन के पिता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। रजनीश जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सभी बरूल के ग्रुपजनों के लिए गौरव का पल है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार से ही आईएएस आईपीएस ज्यादा निकलते हैं, हमेशा से ये कहा जाता रहा है रजनीश जी, और आज एक बार फिर से यशस्वी राजवर्धन ने इसे साबित कर दिया है। हाँ बिल्कुल, बिहार के बच्चे काफी मेहनती, मेधावी होते हैं और उनका एक सपना होता है बच्चों का कि वो आगे जाकर के आईएएस आईपीएस बने। इसके लिए वो शुरू से ऐसी तैयारी करते हैं, तो फिर जाकर के उनको सफलता भी अच्छी तादाद में हासिल होती है। उनके मेहनत का फल है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यशस्वी राजवर्धन जिन्होंने 11वां रैंक हासिल किया है, उनके पिता हमारे साथ जुड़े थे और ढेर सारी शुभकामनाएं अब उन्हें दी जा रही हैं। आईएएस बने हैं यशस्वी राजवर्धन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।